हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज फिर टॉपिक लेके आए हैं विजयनगर साम्राज्य का। और अगर आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां मध्यकालीन इतिहास नाम का प्लेलिस्ट बना है जिसमें बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, मतलब बिल्कुल सीरियल से पढ़ाया जा रहा है कि अगर कोई लड़का किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो चाहता है कि हमें आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत या प्राचीन भारत चैप्टर वाइज पढ़ना है कि एक चैनल से पढ़ें और पूरे चैप्टर को पढ़ते हुए लास्ट समाप्त कर दें, तो यहाँ गुरुकुल पॉइंट में हर एक टॉपिक बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से मध्यकालीन इतिहास नाम का प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ पे बिल्कुल चैप्टर वाइज 35-36 वीडियो अपलोड हो चुका है मध्यकालीन इतिहास का। उसी मध्यकालीन इतिहास में विजयनगर साम्राज्य का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य, कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश को पढ़ रहे थे, यानी मैंने आपको ट्रिक बताया था संगम सतुआ। तो इसमें प्रमुख रूप से संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश, 4 वंश विजयनगर साम्राज्य पे राज करते हैं, जिसमें हम टॉपिक शुरू किए थे संगम वंश का। और इसी संगम वंश में हम लोग 2 राजाओं की कहानी हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संगम वंश में तीसरे राजा की कहानी, जिसका नाम था हरिहर द्वितीय। याद रखिएगा, कौन? हरिहर द्वितीय। यह 1377 ईस्वी से लेके 1404 ईस्वी तक शासन किया था। इसके पहले जो 2 राजा थे, उन लोगों ने राजा तो पद पे धारण जरूर किया था, लेकिन अपने को राजा घोषित नहीं किया था। यह पहला संगम वंश का राजा था या विजयनगर साम्राज्य का राजा था हरिहर द्वितीय, जिसने उपाधि धारण किया था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? तो हरिहर द्वितीय ने किया था। इसका विजय जो किया था, इसने कनारा विजय किया था, मैसूर विजय किया था, त्रिचनापल्ली किया था और कांची विजय किया था। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में गिनती की जाती है हरिहर द्वितीय से, वो इसका मुख्य विजय जो था वो बेलगांव विजय था। याद रखिएगा, बेलगांव छीन लिया था किससे? बहमनी साम्राज्य से छीन लिया था और गोवा विजय कर लिया था। ये बेलगांव और गोवा 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। यह विद्वानों को बहुत ज्यादा संरक्षण देता था हरिहर द्वितीय, और इसके संरक्षण देने के नाते इसको राजव्यास या वाल्मीकि कहा जाता है। तो पूछेगा कि संगम वंश के किस राजा को वाल्मीकि या राजव्यास कहा जाता है? तो हरिहर द्वितीय को कहा जाता है, क्योंकि यह विद्वानों को बहुत संरक्षण देता था। इसके बाद इसने क्या किया था? श्रीलंका के राजा से कर वसूला था। टैक्स, कर मतलब क्या होता है? टैक्स वसूला था। इसके बाद यह चौथा नंबर जो राजा हुआ संगम वंश में, वो विरूपाक्ष प्रथम कहिए या बुक्का द्वितीय कहिए, ठीक है? विरूपाक्ष प्रथम व बुक्का द्वितीय थे। यह बहुत योग्य शासक नहीं थे। 1404 ईस्वी से लेके 1406 ईस्वी तक थे और यह अयोग्य थे। इसके बाद जो शासक बने थे 5वें नंबर पर, वो देवराय प्रथम बना था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम जो था वो शासन 1406 ईस्वी से लेके 1406 ईस्वी से लेके 1422 ईस्वी तक इसने क्या किया था? राज्य किया था। और सबसे मेन इसका जो काम रहा था तुंगभद्रा नदी पर। याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी पर इसने क्या बंधवा दिया? बांध बंधवा दिया एवं नहरों का निर्माण करवाया। अपने राज्य में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया और वह नहर निकाला कहाँ से? तुंगभद्रा नदी के बांध बनवा के वहां से नहरों का निर्माण करवाया। इसी के समय में इटली यात्री निकोलो कोंटी, याद रखिएगा, बहुत बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि निकोलो कोंटी कहाँ का यात्री था? इटली का यात्री था। किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। और कब आया था? 1420 ईस्वी में आया था, ठीक है? इसके दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि
इसके दरबारी कवि था, तेलुगु साहित्य के दरबारी कवि थे जो देवराय प्रथम के शासनकाल में थे, जिनको श्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देवराय प्रथम को बहमनी साम्राज्य का फिरोज शाह बहमन इसको पराजित कर देता, यानी हरा देता है किसको, देवराय प्रथम को। और जब देवराय प्रथम फिरोज शाह बहमन से हार जाता है तो वहाँ वो नियम लगा देता है, मतलब समझौता कर लेता है, संधि कर लेता है और अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है किससे, फिरोज शाह बहमन से। इसीलिए साउथ इंडिया के मूवी में देखते होंगे कि लड़ाई उड़ाई होता है, बदम विवाह हुआ कर लेते हैं सब। दहेज में इसने बांकापुर का क्या दे दिया, क्षेत्र दे दिया। तो आज हम लोग 3 राजाओं की कहानी पढ़े। तीसरे राजा हरिहर द्वितीय, चौथे राजा विरूपाक्ष प्रथम या और बुक्का द्वितीय, और 5वें राजा की कहानी देवराय प्रथम। विजयनगर साम्राज्य से वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मेन ही टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं और मुख्य बिंदु पे चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादातर उत्तर भारत के इतिहास से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये बीच का टॉपिक है, इसको पढ़ के हम लोग समाप्त करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग 6वें 7वें 8वें 9वें नंबर, 9 राजा हुए थे, 9वें नंबर तक का कहानी समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।